दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे तथा दिन रात सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे कदमों से, अपने छोटे छोटे कदमों से। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज पॉलिटी का छोटा टॉपिक बोल सकते हो या महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हो, महत्वपूर्ण भी है और छोटा भी है, जो है संसदीय समिति। क्या है संसदीय समिति? तो जैसे देश को चलाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को डायरेक्ट सरकार किसी योजना के गैर किसी योजना के माध्यम से सरकार निचले स्तर के व्यक्तियों तक कोई भी योजना नहीं पहुंचा सकती। तथा देश में जो करप्शन होता है तरह तरह के विभाग में, तथा उसे कैसे कंट्रोल करा जाता है, तो उसके लिए समितियों का गठन किया गया है, जो 3-4 समितियां हैं। तो इन्हीं समितियों के अंतर्गत सभी अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए रहते हैं तथा नियंत्रण करते रहते हैं अपने क्षेत्र का। आइए उसे नियंत्रण क्षेत्र को देखें कि क्या क्या कौन सी समितियां कौन नियंत्रण करे रहती हैं। ठीक, ओके, आ जाओ। देखो, पहला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इस समिति का निर्माण दोनों सदनों द्वारा होता है। देखो, इस समिति का निर्माण, लोक लेखा समिति का निर्माण दोनों सदनों द्वारा होता है। इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से रहते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर दिया। इस पर फोकस हो जाना है। ऐसे तीनों उठा कर देता है कि कितने सदस्य होते हैं तथा कितने सदस्य किस विभाग से आते हैं। फिर आ जाइए विनियोग लेखा और महालेखा। मतलब विनियोग लेखा समिति है अपने देश में और एक महालेखा परीक्षक समिति है। तो इन दोनों की जांच जो करता है यही करता है लोक लेखा समिति। और ये भी पूछ लेता है कि इसमें सदस्य किस अनुपात में रहते हैं, 3:1 अनुपात में, कि 2:3 के अनुपात में, कि 1:3 के अनुपात में, कि 2:1 के अनुपात में। तो वहाँ आपको मारना है 2:1 के अनुपात में। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, आलतू फालतू चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम रहता नहीं आलतू फालतू चीज़ें बताने का। वीडियो ज़्यादा देर की रहती नहीं है। ठीक, आ जाइए। और ये भी पूछता है कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको मारना है 1 वर्ष या 1 ईयर। देखो, ये रिपोर्ट लोकसभा में अपने अध्यक्ष को नियुक्त करता है। मतलब इस समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं, ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ठीक, तथा इसके जो अध्यक्ष रहते हैं लोक लेखा समिति के, इसकी नियुक्त करते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी, जिसको बोलते हैं स्पीकर महोदय जी इसके अध्यक्ष की नियुक्त करते हैं। ये भी पूछता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्त कौन करता है, तो आपको मानना है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, लोक लेखा समिति आ गया है। अब आ जाइए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति पर फोकस हो जाइए। आपको 1-2 मिनट में ये भी बता दूंगा। आइए फोकस हो जाइए, अगर फोकस नहीं है तो। क्या समितियां, संसद की समितियां जो लिखे हुए हैं, संसदीय समितियां, हर एग्जाम में पूछता है। आप समझ नहीं पाते कि किस चैप्टर किस टॉपिक वाइज से आया है। अगर आप फाउंडेशन पढ़े होंगे या बहुत किताबें पढ़ोगे, रगड़े होगे अपने आप को, तभी समझोगे कि हाँ ये इस टॉपिक का आता है। मैं तो पॉलिटी क्वेश्चन देखूँ या हिस्ट्री का, जीएस के जितना भी क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर को छोड़ के करंट अफेयर भी बता देता हूँ कि ये मिक्सर है, ये इकोनॉमिक के साथ मिक्सर है, पर्यावरण के साथ मिक्सर है, जब मिलाकर पूछता है। सॉरी भाई। ठीक, तो अगर आप जीएस बहुत एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ोगे ना, तो आप क्वेश्चनों के अलावा ये भी बता दोगे कि इस टॉपिक का है। चैप्टर को छोड़ो, चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक रहेंगे जितने, वो भी बता दोगे कि इस टॉपिक से आया है प्रश्न। ठीक, जब खूब पढ़ लोगे तो। प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति में भी 30 सदस्य होते हैं और इसमें पूछता है कि इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं, तो आपको मानना है नो, सिर्फ इसके सदस्य जितने होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके सदस्य जो आते थे 2:1 के अनुपात में आते थे लोक लेखा समिति के, 15 लोकसभा से आते थे, 7 राज्यसभा से। लेकिन जो है प्राक्कलन समिति के सदस्य, ये सिर्फ लोकसभा से आते हैं। किससे आते हैं? केवल लोकसभा से। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक, इसमें दोनों में कॉमन चीज अगर कोई है तो इसका सिर्फ क्या है? वर्ष। मतलब ये भी समिति 1 साल चलेगी, फिर इसका पुनर्गठन होगा 1 साल वर्ष, मतलब 1 साल बीत जाने के बाद। और ये भी समिति का अगर 1 साल बीत गया है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का, तो इन दोनों प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में आपको
याद रखना है कॉमन चीज एक चीज है सिर्फ उसका वर्ष, कि एक वर्ष के लिए दोनों चीज गठन होती है। आइए कार्यकुशलता, एक कार्यकुशलता बताइए, ये जो संसद में तरह तरह की कार्यकुशलताएं होती रहती है उसमें सुधार करता है, क्या क्या सुधार हो तथा कैसे नियम बनाए जाए जिससे और विस्तार से देश चल सके, तथा 2047 तक जानते हो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है जिससे हम अचीवमेंट अपना प्राप्त कर लें, चूके नहीं, सभी का अचीवमेंट रहता है। जैसे अपने देश का अचीवमेंट है कि हम विकसित भारत बने 2047 तक, तो आप सबका भी अचीवमेंट है कि हमको अगले 2 साल में सरकारी नौकरी लेना है या अगले 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लेना है। ठीक, जीएस के बिना आजकल कोई एग्जाम संभव नहीं है। आप कह दो कि जीएस के बिना मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। जैसे मैथ के बिना कोई एग्जाम क्रैक करना संभव नहीं है, उसी प्रकार जीएस के बिना भी कोई एग्जाम क्रैक करना संभव नहीं है। ठीक, आपका दोनों में से एक मतलब एकदम परिपूर्ण तैयार रहना चाहिए, तथा एक एवरेज भी रहेगा तब भी चलेगा, एक एवरेज भी रहेगा तब भी चलेगा। अगर आप मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहा है 15 गलती कर दे रहे हैं, तो आपका जीएस 12, 14 या 15 आराम से सही होना चाहिए, तभी आप सफलता की ओर एकदम एकाग्रता से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तभी आप जल्दी सफलता पा लोगे। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ यही प्रॉब्लम रहता है कि मेरा जीएस नहीं सही होता, कितने बच्चों का रहता है मेरा मैथ नहीं सही होता है, जिसका जीएस अच्छा है उसका मैथ अच्छा नहीं है। ठीक, तो क्या क्या सुधार होगा प्राकलन समिति, आप फालतू फालतू चीज़ें छोड़ो, आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर फोकस हो जाओ, बता दिए जो बताना था। और ये पूछता है कि ये सब इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन है, तो सबसे बड़ी समिति कौन है, प्राकलन समिति। सबसे बड़ी समिति का नाम प्राकलन समिति, सबसे बड़ी समिति का नाम प्राकलन समिति। 3 बार रिपीट किया हूं, आप अब भूलना नहीं, याद कर लेना। ये केवल राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पूछता है कि क्या राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व करती है, तो नहीं, आप ऊपर देख लो, केवल इसके सदस्य लोकसभा से आ रहे हैं, तो ये राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं रहता। देख लो, प्रतिनिधित्व नहीं करती है राज्यसभा का। आ जाइए आगे, फोकस हो जाइए। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें कुल 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। इसमें और इसमें लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में कॉमन चीज क्या है, सदस्य, कि 22 सदस्य इसके भी रहते हैं, कुल 15 लोकसभा से आते हैं तथा 7 राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगर तीनों में कॉमन चीज देखा जाए तो इनका वर्ष है 1 वर्ष से भी लोक लेखा समिति भी चलेगी, प्राकलन समिति भी 1 वर्ष चलेगी और सरकारी उपक्रम समिति भी 1 वर्ष चलेगी। ये महालेखा के कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करता है, मतलब अगर कोई महालेखा परीक्षक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो जितनी सरकारी उपक्रम समितियां हैं ना उनकी जांच करती हैं, क्या इसमें सच्चाई है, कितने % तक सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो क्या इन्होंने जो डाटा दिया है, रिपोर्ट दिया है कि हम निचले स्तर तक योजनाएं पहुंचा दी हैं, तो क्या निचले स्तर तक व्यक्तियों के पास योजनाएं सफलतापूर्वक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। ठीक, आ जाओ, अब आ जाओ याचिका समिति। 3 समितियां मैं पढ़ा दिया, अब आ जाइए याचिका समिति। ये भी फोकस हो जाइए, 1-2 मिनट में ये भी खत्म है। इसमें कुल 25 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। देखो, 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। अब याचिका समिति जान लो, उसी बात कर रहा है जैसे किसी योजना के प्रति या कोई जैसे भर्ती होती निकलती है तो कोई व्यक्ति जाके याचिका दायर कर देता, तो याचिका का कोई समय सीमा नहीं रहता कि कितने दिनों तक चलेगा। वो अपना चाहे तो 3 महीने में खत्म कर देता है केस सुलझा कर, या चाहे तो उसे 3 साल भी ले जाता है, 4 साल भी ले जाता है कि अब भर्ती करा लो, इसका फैसला होता रहेगा अपने टाइम पर। इसी तरह कितनी वैकेंसियाँ पड़ी हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, उसकी याचिका अभी भी चल रही है देश में, पता लगा रिटायर हो गए तब भी उसका फैसला नहीं आया है। तो यही है याचिका समिति। अब समझ गए होंगे, हम जान रहे हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लोकसभा राज्यसभा की याचिका प्रतिवेदन पर विचार करता है कि लोकसभा क्या प्रस्तुत कर रहा सांसद तथा राज्यसभा के विषय पर याचिका दर्ज कर रहा है। आई होप आपको कंटेंट बहुत बेहतर लगा होगा तथा आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पूरा कंटेंट लगभग 10 मिनट के अंदर समझा दिया हूँ। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट में कल अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब पर। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि पॉलिटी अगले 12-14 दिन में पूरा एकदम फाउंडेशन के हिसाब से खत्म हो जाएगा।
एक एक टॉपिक वाइज मैं बता देता हूँ, ठीक। और इसमें एक नोट लिख कर लाया था, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत फंसाता है क्या, आप कहोगे उसको बताया नहीं जो लिख कर लाए। अल्पसंख्यकों के निर्माण में के लिए कोई अलग से समिति का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा था MPPCS में 2014-14 में कि क्या अल्पसंख्यकों के लिए कोई समिति का निर्माण हुआ है। अभी तक अल्पसंख्यकों की समिति के लिए कोई अलग से समितियां नहीं बनाई गई हैं देश में, ठीक। 4 समितियां हैं, इसी 4 समितियों के अंतर्गत कोई भी योजना आता है तथा इसके अंतर्गत चलने वाली समितियां जो हैं छोटी मोटी तरह तरह की, उसी के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है तथा देश का संचालन हो रहा है। ओके, बोलो ओके, डन। अब मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों, अपने एग्जाम ईजी ऐप पर यूट्यूब चैनल, ठीक।